नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने पिछला जो वीडियो सुना है उसमें हमने सबरी माता की कथा सुनाई आपको, और ये हमने बताया कि सबरी जी कैसे भगवान की परम भक्त बन गई, कैसे वो मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गई और कैसे वहाँ से भगवान जी के लिए, भगवान श्री राम के लिए उनके मन में इतनी भक्ति जाग गई, इतनी श्रद्धा जागी जिससे वो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। मेरे दोस्तों, मैं आज का वीडियो है जो उसी कथा को आगे की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ। मैं कथा शुरू करने के पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करते हुए आज की कथा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसा आप सबको पता है कि इस समय मैं महादेव की नगरी काशी में आया हुआ हूँ और ये मैं अपना जो वीडियो लोड कर रहा हूँ, जो आज वीडियो का जो हमारा शीर्षक है वह है नवदा भक्ति। सबरी जी की नवदा भक्ति, भगवान प्रभु श्री राम ने उन्हें नवदा भक्ति के विषय में क्या समझाया है और कैसे वो उस भक्ति को प्रभु जी ने हमें समझाया कि कौन कौन सी ऐसी 9 भक्तियां हैं जिसमें से मनुष्य के अंदर कोई भी यदि एक भक्ति, यदि एक क्वालिटी आ जाए तो कैसे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, मुझे इस जीवन के आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी और भगवान श्री राम हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये कथा सुनी कि भगवान श्री राम जब वहाँ से माता सीता की खोज में चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में कंबद राक्षसों का वध किया, और उसके बाद वो जब माता सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं तो सबरी जी के आश्रम में पहुँचते हैं। सबरी के आश्रम पगुधारा, सबरी के आश्रम पगुधारा, भगवान प्रभु श्री राम जब सबरी जी के आश्रम में पहुँचते हैं तो सबरी जी की कैसी अवस्था होती है, भगवान के लिए कैसा प्रेम उनके अंदर जागता है, और गुरु उन मतंग ऋषि ने जो उनको बताया भक्ति, वो कैसे उस चीज़ को अपने जीवन में उतारती हैं। सबरी देख राम गृह आए, मुन के बचन समुझ जिय भाए। सरजिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुनि पद सरोज सिर नावा। भगवान श्री राम जब माँ सबरी के आश्रम में पहुँचते हैं तो सबरी देख के एकदम से माँ सबरी के जो नैन एकदम सजल हो जाते हैं कि प्रभु जी की कैसे सेवा करें, प्रभु जी के लिए मैं क्या लाऊं, कहाँ बैठाऊं। तुरंत उनके मन में एक विचार आता है कि क्योंकि गुरु जो उनके मतंग ऋषि है, मतंग ऋषि के वचन को उन्होंने समझा, उन वचनों में उन्होंने विश्वास रखा और उस वचनों के सहारे उन्होंने भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की आने की। जब मतंग ऋषि सबरी को, जब मतंग ऋषि अपने शरीर को सुरधाम की तरफ जब ले जा रहे, पधार रहे थे, तो उन्होंने सबरी को कहा कि सबरी आप इंतजार करोगे तो भगवान श्री राम और भ्राता उनके लक्ष्मण जरूर आएंगे। तो माँ सबरी ने पूछा कि प्रभु मैं उनको पहचानूंगी कैसे कि यही भगवान श्री राम है, यही लक्ष्मण है, तो कैसे पहचानूंगी कैसे हम उन्हें। तो प्रभु जो मतंग ऋषि बताते हैं कि सरजिज लोचन, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। जिनके आंखें, जिनके नेत्र कमल के समान हो, कमल की पंखुड़ियों के समान हो, बाहु विशाला, जिनके हाथ विशाल हो, भगवान श्री राम के जो हाथ है उनके घुटने के नीचे तक जाते हैं, इसलिए उन्हें उनका बाहु विशाला उनको बोला गया कि उनके हाथ विशाल है। जो हमारे नॉर्मल इंसान के हाथ होते हैं उससे लंबे भगवान श्री राम के हाथ हैं। और उन्होंने तीसरी क्या बताया कि भगवान राम कैसे दिखेंगे, जटा मुकुट, उनके जो सर पे जो उनकी जटाएं होंगी सब लपेटे होंगे जटा में। उर बनमाला, उनके गले में बनमाला का, बन का उन माला होगा उनके अंदर। तो माँ सबरी ने देखा कि अच्छा है, ये तो चारों जो गुण हैं वो तो दिख रहे हैं दोनों में। चारों आंखें उनके कमल की पंखुड़ियों के समान है, उनके बाहु विशाल है, और जो मुकुट है उनका जटा में बसा हुआ है और गले में माला है। फिर उसके भगवान मातंग ने क्या उनको और गुण बताया कि श्याम गौड़ सुंदर दो भाई आएंगे। एक का जो शरीर होगा श्यामल रंग का होगा और एक दूसरे उनके अनुज होंगे, वो गौर होंगे, गोरे रंग के होंगे। जब माँ सबरी ने देखा कि ये जो 6 गुण जो गुरुजी ने बताया है, जिस इंतजार में माँ सबरी इतने सालों से
इंतजार कर रही थी प्रभु श्री राम और को उनको दर्शन करने के लिए। जब उन्होंने देखा कि 6 गुण जो गुरु जी ने उन्होंने बताए मिले हुए हैं, तो सबरी माँ ने भगवान प्रभु राम के चरणों में लिपट गई। चरणों में लिपटने के बाद जो उनके अंदर आनंद आया, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। प्रेम मगन, सबरी माँ प्रेम में इतनी मगन हो गई कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा कि वो प्रभु श्री राम से क्या बोले, क्या उनसे कहें। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, और बार बार अपने सिर को भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करती रहती हैं। और फिर उसके बाद जब उन्हें याद आता है इन सब चीज़ों से, अरे भगवान इतने दूर से आए हैं, उनको बैठाना है, उनको पैरों को प्रक्षालन करना है, धुलना है, और उन्हें कुछ खाने पीने के लिए भी अर्पित करना है। तो देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने कितने अच्छे से वर्णन किया है कि कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। माँ सबरी ने भगवान को जो प्रेम से कंद मूल फल दिए, भगवान से राम को इतने भाए, इतने प्रिय लगे कि प्रेम सहित भगवान प्रभु सबरी द्वारा जो दिए गए फल हैं, जो लाए गए कंद मूल हैं, वो खाए जा रहे हैं और बार बार बखान कर रहे हैं कि माँ सबरी, इससे अच्छा तो मुझे खाना पीना आज तक नहीं मिला। जो प्रेम इस कंद मूल में मैंने खाया है वो तो मुझे कहीं नहीं मिला। और सबरी माँ बार बार प्रभु के से प्रणाम करती रहती हैं, अपने आप को बड़ा संकोच रखती हैं कि मैं तो बहुत अधम जात की स्त्री हूँ, मैं तो बहुत ऐसी स्त्री हूँ कि जहाँ पे लोग छूना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, तो प्रभु से मैं कैसे पूछूं। तो फिर भी जो भगवान प्रभु श्री राम बोलते हैं कि माँ सबरी कोई भी मन में संकोच मत करो, क्या पूछना है बताओ। तो सबरी माँ कहती है कि कहीं भी दी स्तुति करो तुम्हारी, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, मैं तो अधम से अधम स्त्री हूं, मैं किस तरीके से आपकी स्तुति करूं। भगवान श्री राम उन्हें कई तरीके से समझाते हैं कि हमारे और जीव के जो बीच का जो संबंध है वो केवल भक्ति का संबंध है। एक भगति और एक भक्ति जो वो हमारे बीच में संबंध है, हमारे लिए स्त्री पुरुष सब एक समान है। जीव जंतु जो भी उस प्रेम से मुझे याद करते हैं तो हमारे भक्त होते हैं, और वो उनके अंदर जो गुण होता है वो भक्ति गुण आ जाता है। भगवान श्री राम बोलते हैं कि मानो एक भगति कर नाता, कि हमारे और एक जीव के अंदर जो एक नाता है केवल एक भक्ति का नाता है और बाकी कोई तो दूसरा नहीं नाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री राम जो माँ सबरी के पास बैठे हुए हैं, सबरी को बताते हैं, बार बार सबरी पूछती रहती कि भक्ति के बारे में। तो भगवान यहाँ पे सबरी को 9 तरह की भक्ति बताते हैं, उसको नवधा भक्ति बोलते हैं। 9 तरह की भक्तियों में भगवान जो श्री राम है उनको पहली भक्ति क्या बताते हैं कि जो 9 भक्तियां हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, और दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। जो पहला भक्ति का जो पहला स्वरूप है, संतों का संग करना, संतों के साथ रहना, संतों की बाणी को अपने आत्मसात करना, अपने साथ में लेके रहना। मेरे प्यारे दोस्तों, कि जैसा आजकल हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे आजकल जो लोग हैं संत बने हुए हैं, और सारे संतों में गुण होता है। कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आ जाते हैं जिसमें हमारे जो भाई बहनों लोगों का विश्वास बहुत कठिन हो जाता है कि संतों पे रखना। लेकिन मैं दोस्तों, जो घर से त्याग करके संत बने हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग घर में ही अपनी परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ अपने व्यवहार आचरण से एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान करते हैं, अपने कुटुंबों के लिए जो सेवा करते हैं, अपने भाई बंधु के लिए जो सेवा करते हैं, यदि आप अर्थ से कर सकते हैं अर्थ से कीजिए, यदि आप मन से कर सकते हैं मन से कीजिए, कर्म से कर सकते हैं तो कर्म से कीजिए। यदि आप इस तरह की सेवा कर रहे हैं, निष्कपट सेवा, निश्चल सेवा होनी चाहिए। यदि आप इस तरीके से सेवा अपने कुटुंबों की कर रहे हैं, अपने भाई बहनों की कर रहे हैं, अपने परिवार में लोगों की कर रहे हैं, तो आप एक संत की तरह जीवन जी रहे हैं। बस एक होना चाहिए, आपको अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता में विश्वास होना चाहिए, अपने सगे संबंधियों में विश्वास होना चाहिए, और वही उनको भी होना चाहिए। पत्नी को पति के रूप में विश्वास होना चाहिए, बच्चों को माता पिता के रूप में विश्वास होना चाहिए,
जब ये विश्वास बढ़ेगा, तब बच्चों के अंदर वो गुण आएंगे, हमारे अंदर वो गुण आएंगे, तब वो जीवन हमारा जो संत का जो निर्णय होता है, जो संत का निश्चल मन होता है, वो हमारे अंदर आने लगता है। दूसरी भक्ति क्या बताया कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं जो हमारे भजन को, जो हमारे नाम को, जो हमारी प्रसंग को एकदम निर्मल मन से सुनता है, तो वो दूसरा भक्ति होता है। तीसरा भक्ति भगवान श्री राम बताते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, यदि हम गुरु की सेवा में हमेशा लगे रहें, गुरु जी के गुरु के अपने चरणों में समय सेवा लगे रहें, अभिमान सहित, हमारे अंदर कोई अभिमान न हो, उस उद्देश्य से यदि हम गुरु की सेवा करें, गुरु के वचनों का पालन करें, गुरु के उस आचरण में हम रहें, तो वो एक भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या बताते हैं? चौथी भगति मम गुण करई कपट तज गान, यदि हम अपने कपट को, यदि हम अपने लालच मोह को त्याग करके यदि हम भगवान के गुणों का ज्ञान करते हैं, तो चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति भगवान प्रभु श्री राम ने क्या बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो हमारे मंत्र, जो हमारे जाप है, उसमें वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष यदि उस दृढ़ विश्वास के साथ उस मंत्र का जाप करता है, तो वो एक पांचवी भक्ति है। पांचवी भक्ति भगवान श्री राम ने इसको बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। छठी भक्ति भगवान प्रभु श्री राम ने बताया कि छठ दम शील विरत कहु कर्मा, जो छठा है तो हम अपने जो कर्म है, जो हमारे नित्य कर्म है, हम अपने जो समाज में रहते हैं, हमें लोगों की बिना मान अभिमान किए हुए निश्चय भाव से हम सेवा करते हैं, तो हमारी छठी भक्ति होती है। और भगवान श्री राम सातवीं भक्ति बताते हैं कि सातव मम मोहि मैं जग देखा, यदि ये जो मनुष्य है, जो संत है, जो नर नारी है, सबको एक समान दृष्टि से देखता है, सबको समान भाव से देखता है, उसी प्रेम से देखता है, तो सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। कहते हैं कि जो हमने सुना है कि संतोषम परम सुखम, भगवान श्री राम ने यही आठवीं भक्ति बताया कि जो आपको मिले उसी में संतोष करो, और बिना किसी में ईर्ष्या नहीं देखना है, किसी की बुराई नहीं देखना है, किसी में हमें दोष नहीं देखना है। यदि हम ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्वालिटी है, यदि गुण है, तो हमें आठवीं भक्ति मिलती है। नौवीं भक्ति भगवान प्रभु श्री राम ने बताया कि नवम सरल सब क्षण सलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना। यदि ये भक्ति है, सरल भाव से रहना, इंसान को अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना, सब मनुष्यों को बराबर से देखना, लाभ हानि से ऊपर होना, कि जो मिला छलहीन होना चाहिए, किसी को कपट मन में नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर, आपके अंदर, या जिसके भी अंदर ये 9 में से गुण में से जो 9 गुण प्रभु श्री राम ने बताया, उसमें भी कोई भी एक गुण रहता है, ये कोई भी एक गुण मौजूद रहता है, तो आप भगवान के नज़दीक है और भगवान आपके अंदर विराजमान है। मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं इस कथा में मैं एक प्रसंग बताना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में मेरे भाई साहब हैं जिनका नाम श्री रविशंकर शुक्ल है। मैं उनकी गुरु भक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो गुरु हैं श्री 1008 श्री गोपाल दास अकिंचन महाराज, जो हमारे माता पिता जी के भी गुरु हैं, और मैं जो मेरे बड़े भाई लगते हैं, वो बड़े भाई में जो मैं गुरु जी के अंदर इतनी श्रद्धा, इतनी विश्वास देखा, यदि आप 9 भक्ति मैं उसमें देखूंगा, कम से कम मुझे सारी भक्तियाँ, सारे गुण उस भाई साहब में मुझे दिखती है, उन भाई साहब श्री रविशंकर शुक्ल जी में दिखती है मुझे, कि जिन्होंने गुरु जी के लिए इतना दृढ़, इतना विश्वास रखा हुआ है कि जीवन में कितनी परिस्थितियां उनके पास आई। ऐसी परिस्थितियां मैं बताऊं कि यदि आप लोगों के पास, हम लोगों के पास आने, टूट कर आदमी बिखर जाएगा। लेकिन भाई साहब ने जो गुरु जी ने उनको दिया कि अपने गुरु जी से जो भी वो मिलते थे, जब तक वो इस समाधि नहीं लिए थे, मिलते थे, अपने पत्रों के द्वारा उनको लिख के देते थे, अपनी समस्याएं उनको लिख के देते थे, और गुरुजी पत्रों के माध्यम से वो समस्याओं का निदान भी लिख के देते थे। और भैया का जो बड़े भाई साहब है, उनका इतना दृढ़ विश्वास था कि यदि गुरुजी ने लिखा है तो सत्य होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और भाई साहब ने उसी विश्वास को अपने मन, क्रम, वचन में इस तरीके से पालन करके रखा था। आज के दिन में जितने भी उनके घर में प्रॉब्लम थे, जितने भी कई तरह के प्रॉब्लम थे, भाई साहब ने उसी दृढ़ विश्वास की वजह से उन सब पे विजय प्राप्त किया।
बंधुओं भाइयों, मैं आपको, यदि आप उनको जानते होंगे तो देखा होगा कि मैंने देखा है भाई साहब जो मेरे हृदय के इतने नज़दीक है, मैं भी उनके दिल के काफ़ी नज़दीक हूँ। और भाई साहब ने जब भी मैं उनके पास कभी मौका मिलता था तो वो मुझे पत्र दिखाते थे। गुरु जी ने जो उनको उत्तर लिख के दिया है, समाधान लिख के, जो वो मुझे पढ़ के सुनाते थे। आज भी मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो वो मुझे हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें बताते रहते हैं, कुछ नई चौपाइयाँ मुझे बताते हैं जो हमारे जीवन में मार्गदर्शक होता है। कभी मुझसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई थी तो मैंने उनसे माफ़ी भी मांगा और भाई साहब ने उसको मुझे उसी सरल हृदय से मुझे माफ़ भी किया है। और मैं, देखिए, जो विश्वास मेरे भाई साहब ने अपने गुरु के लिए रखा, शायद हम नहीं रख पाते वो विश्वास। हम लोग वो डगमगाने लगते हैं, हिलने लगते हैं कि शायद ऐसा ना हो कि न हो ये, क्योंकि वो विश्वास की कमी है हमारे अंदर, विश्वास की कमी, हमारे अंदर वो संयम की कमी है, इसीलिए वो विश्वास नहीं रख पाते। लेकिन उस भाई साहब, मैं बड़े भाई साहब के मन में जब वो विश्वास देखता हूँ, अटल विश्वास देखता हूँ गुरु के चरणों में, और आज भी भैया उसी विश्वास के साथ भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, माँ सीता की पूजा करते हैं, भ्राता भरत जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, पूरा राम दरबार की पूजा करते हैं, हनुमत जी की पूजा करते हैं। और गुरु जी तो उनके सानिध्य हैं, हमेशा उनके हृदय में विराजमान रहते हैं और हमेशा उनकी पूजा करते रहते हैं। और यही हमें कामना है कि उसी हृदय धारण करके हमें भी वैसे ही बनना चाहिए और उन्हीं का मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज मैं कथा यहीं पे विराम करता हूँ। मैं फिर अगली कथा आपके साथ लेके आऊँगा, एक नया प्रसंग लेके आऊँगा और एक नई कथा लेके आऊँगा रामचरितमानस की इस आगे की ओर। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय सिया राम।